आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष सोना आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग डिवोशन में। और आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 30 वचन से लेके 35 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 30 वचन से लेके 35 वचन तक। वहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरे पर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझे पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह जो है कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। और जब हम इस वचनों को पढ़ें तो वहाँ पे हम देखने पाते हैं 6वां अध्याय। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को मालूम होगा कि यीशु ने 5000 सिर्फ पुरुष वहाँ थे उन लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद इनके पास 12 टोकरियाँ बच गई। जब वचन 6वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियाँ भरी। 12 टोकरियाँ बच गई। तो 12 टोकरियाँ जब बच गई, ये चमत्कार हुआ। तब लोगों ने, वचन 30 में जब हम देखते हैं, लोगों ने कहा कि तू हमें क्या दिखाता है, क्या चमत्कार दिखाता है जिसके द्वारा हम तुझ पर विश्वास करें। वचन 31 कहता है कि हमारे बाप दादों ने मन्ना खाया था जो स्वर्ग से मिला था। तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि स्वर्ग से जो मन्ना है वो मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि वचन 33, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जगत की क्या हूँ, रोटी हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो भूखे ना रहोगे, प्यासे ना रहोगे। 2 बातों को मैं इस अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रयोग। यहाँ पे हम देखने पाते हैं कि लोगों ने 5000 लोगों को जब रोटियाँ खिलाई, तो ये चमत्कार देखने के बाद भी लोगों का हृदय क्या है, कठोर हो गया है। और वो कहते हैं कि हमने जंगल में मूसा ने हमको मन्ना खिलाया था, 40 वर्ष हमको मन्ना खिलाया था, क्या तू उसके समान, यीशु क्या तू उसके समान 40 वर्ष तक हमें मन्ना खिला सकता है? कई बार होता है मेरे प्रियो, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि हम आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी और भी आश्चर्य कर्म हम देखना चाहते हैं, और भी चमत्कार हम अपने जीवन में चाहते हैं। यही इनके साथ हो रहा है। ये चमत्कार देखे 5000 लोगों को खिलाने का, और लेकिन उनको और भी चमत्कार चाहिए मूसा के समान 40 वर्ष तक मन्ना खाने का, तब जाके ये यीशु पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु पर विश्वास करने के लिए चमत्कार के ऊपर चमत्कार यीशु से मांग रहे हैं तो ये बात गलत है। यीशु मसीह कहता है कि सच्ची रोटी मैं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, आज हमें चमत्कार के ऊपर भागने के अलावा, चमत्कार के पीछे भागने के सिवा हमको यीशु मसीह के पीछे भागना है। नहीं तो क्या होगा, हम चमत्कार के पीछे भागते रहेंगे और एक चमत्कार के बाद और एक चमत्कार और चमत्कार, ऐसे हम यीशु से बोलते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं चमत्कार तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूँ, तुम मेरे पास आओ, ना कि मुझसे चमत्कार मांगो मूसा के चमत्कार के जैसा। और यहाँ पे वचन में हमने देखा है कि यहाँ पे जो लोग हैं यीशु मसीह के चमत्कार के बाद क्या कर रहे हैं, उसका कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं मूसा के चमत्कार के साथ। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमको कभी भी परमेश्वर के सेवकों का क्या है, तुलना नहीं करना चाहिए। हमें कभी परमेश्वर के सेवकों का तुलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज के सुबह मैंने 2 बातों को आपको बताया। पहले, हम चमत्कार के पीछे ना भागे, हम यीशु के पीछे भागे, जैसे कि यहाँ के लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और यीशु के पीछे नहीं भाग रहे हैं। दूसरी चीज़, हमको परमेश्वर के सेवकों की तुलना नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे यीशु की तुलना क्या है, मूसा से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मूसा के समान अगर हम हमारे लिए 40 वर्ष तू मन्ना खिलाएगा तभी हम तुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, ये 2 बातों को आप अपने हृदय में रखिए, और आप चमत्कार के पीछे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आमीन।